दोस्तों यदि आप अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो कैसे लाइव करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। ऑनलाइन आप बना सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बेटी या बेटे के जन्म हुआ है और आप 21 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करते हैं तो खुद से ही कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो जब भी बेटी या बेटा पैदा हो तो ध्यान रहे 21 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर दें, जिससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाए और आपको बाद में लेट फी वगैरह ना देनी पड़े। तो आज हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। बर्थ एवं डेथ रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहीं से दोस्तों आवेदन होते हैं। तो चलिए मैं आवेदन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन बटन एक दिखता है और जनरल पब्लिक पर क्लिक करना होगा। आप पहली बार आए होंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको साइन अप करना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों किसी के नाम भी अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है, पिता के या माता के, या बच्चे का कोई डिटेल नहीं देना है। पिता या माता किसी एक का डिटेल यहाँ पर देना है, जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं चलिए पिता का ही सारा डिटेल दूंगा। तो पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। सेक्स में मेल या फीमेल और डेट ऑफ बर्थ डालकर नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो आपको इन इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट किस राज्य के रहने वाले हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा कि आपका जिला कौन सा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पता का ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसी का सारा डिटेल भरना है। और इसका सब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ता है। इसके बाद विलेज या गाँव का नाम यहाँ पर भरना है। जो भी आपका विलेज से है तो आप विलेज सेलेक्ट करेंगे, टाउन से है तो टाउन सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट करते तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका विलेज का नाम हो। और पिन कोड आपके विलेज का भरना है। अगर बिल्डिंग नंबर और नेम पता है तो भरे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, ये सब आप छोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस अगर आप भरना चाहते हैं तो भर दें, ये चीजें मैंडेटरी नहीं है। और भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको दोस्तों आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर मैं पिता के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो बच्चे का कोई डिटेल नहीं, सिर्फ पिता का आधार कार्ड दे। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करें और नेक्स्ट कर दें। अब आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, वेरीफाई विथ योर मोबाइल नंबर। इस पर मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी डालना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये कोड इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी देना चाहते हो तो अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे सकते हैं और इसके बाद उस पर भी ओटीपी जाएगा। अगर नहीं देना चाहते तो स्किप एंड रजिस्टर पर क्लिक करके आगे भी बढ़ सकते हैं। और चलिए मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करूंगा। जो आपने ईमेल डाला उस पर भी ओटीपी गया है, एंटर करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। ईमेल भी आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब आपको दोस्तों लॉगिन करना है। आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया। लॉगिन करने के लिए आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको या तो अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी गया है, वह एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट कुछ भी बना सकते हैं। ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट और ऐसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं जिसका भी जन्म मात्र 8 दिन पहले हुआ है। मतलब 21 दिन के अंदर अंदर मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको बर्थ पर क्लिक करना होगा और रिपोर्ट बर्थ का एक ऑप्शन दिखता है ना, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। तो ये दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपका पेज खुल चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल आपको भरनी है। सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट द स्टेट, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट का बना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं इन्हें देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको सामान्य सूचना, जनरल इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश, प्राथमिक भाषा इंग्लिश, द्वितीय हिंदी भरी रहने दें। रिपोर्टिंग डेट, आज जिस दिन फॉर्म भर रहे होंगे उस दिन की डेट यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना देनी है। ध्यान रखना किसकी सूचना, बच्चे की। जन्म तिथि, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले जिस दिन वो पैदा हुआ है ना वो दिन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में 6 तारीख को बच्चा पैदा हुआ है तो वो भरना है। और इसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, आपको कंफर्मेशन करना है। और इसके बाद टाइम ऑफ बर्थ, किस टाइम बच्चा पैदा हुआ, समय भी आपको दोस्तों देना है। जैसे कि मेरा जो बच्चा जिसका मैं बना रहा हूँ 6:08 पर, सॉरी 8 बजे सुबह पैदा हुआ है। लिंग मेल या फीमेल, पुरुष या महिला, वो भरना है। इसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड बना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, नहीं बना तो आप इसे छोड़ दें।
बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया बॉक्स क्लिक करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक बच्चे का नाम कंफर्म नहीं किया है, आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, आपको बच्चे का नाम नहीं डालना होगा। लेकिन अगर आपने बच्चे का नाम रख लिया है तो आप उसका नाम फर्स्ट नेम यहाँ डालना होगा, मिडिल नेम यहाँ, लास्ट नेम यहाँ। ध्यान बहुत रखना दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट पहला आपका दस्तावेज है जो हर जगह जिंदगी भर काम आएगा, इसलिए जो भी डिटेल भरें बहुत इंफॉर्मेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से भरें। आप स्पेलिंग उसकी एक एक मैच करा कर भरें, इंग्लिश में हिंदी में भी नाम मैच करा लें, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक चीजें भरनी है, ठीक है ना। इंग्लिश में यहाँ पे पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरना है, और हिंदी में भी पहला नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम भरना है। कीबोर्ड का भी सारा ले सकते हैं। इसके बाद बच्चे के नाम की पुष्टि भी इसीलिए लिख कर आ रहा है। बच्चे का नाम 2 बार, इंग्लिश में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर से बच्चे का ही नाम डालना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन भरनी होगी। पिता का नाम, पिता की डिटेल, पिता का पहला नाम क्या है, मिडिल नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है। हिंदी में भी पहला, मध्य और अंतिम नाम भरना है। मोबाइल नंबर भरना है। ईमेल आईडी है तो भरे, नहीं है तो छोड़ दे। आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर पिता का आप दे सकते हैं। इसके बाद माता का इन्फॉर्मेशन भरनी है, पहला नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम, और हिंदी में भी इसी प्रकार से। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर माता पिता का दिया जा सकता है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, जब बच्चे का जन्म हुआ है तब माता पिता कहाँ पर थे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और आप रहे कहीं और रहे, तो बच्चा वहीं पर पैदा हुआ, तो उस समय वहां का एड्रेस देना होगा जहां पर उस बच्चे का जन्म हुआ, उस समय माता पिता का एड्रेस क्या है वो देना होता है, ध्यान रखना है ना। तो वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। जिला, सबसे पहले राज्य, फिर जिला, फिर डिस्ट्रिक्ट और शहर, ग्राम का नाम, पिन कोड, हाउस नंबर वगैरह सब डाल देना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद माता पिता का स्थायी पता जो आधार कार्ड में है वो पता क्या है। क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? अगर दोनों पता सेम है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करके यहाँ पर भी पता भरना होगा उसी प्रकार से। समझ गए ना डिटेल। इसके बाद अब आपको सेव एज ए ड्राफ्ट करते रहना, इसमें इंफॉर्मेशन आपकी इधर उधर ना जाए, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जब आप माता पिता का स्थायी पता में हाँ यस करते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान भी डालने को बोलता है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ, घर पर हुआ है या अदर अन्य स्थान पर हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग चूज करें। अगर घर पर हुआ तो घर चुने, अस्पताल में हुआ तो अस्पताल चुने। और इसके बाद अगर मैंने जैसे घर चुना है तो पूछ रहे क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान था। अगर पता समान है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि राज्य वगैरह सब फिर से। तो मेरे केस में दोस्तों समान था तो मैंने समान भर दिया है। अब यहाँ पर पंजीकरण इकाई यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो आपकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, गांव का नाम, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसका नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका लीगल इंफॉर्मेशन भर चुका है, आपको स्टैटिकल इंफॉर्मेशन और भरनी है, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करते ही पूरी डिटेल भर जाएगी। अब आपका पिता की सूचना देनी है, जैसे कि पिता का धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम क्या है। इसके बाद पिता का एजुकेशन, कितना पढ़े लिखे हैं पिता, वो यहाँ पर उनको भरना है। और उसके बाद फादर से पिता क्या करते हैं, खेतियार मजदूर हैं, घरेलू सहायक, नियोक्ता, दैनिक वेतन भोगी, कृषि मजदूर के अलावा जो भी है वो अपनी नौकरी जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद माता की इंफॉर्मेशन भरनी है, कितना पढ़ी, मतलब उनका धर्म क्या है, माता पिता कितनी पढ़ी लिखी है वो यहाँ पर आपको भर देना है। और इसके बाद मदर्स का व्यवसाय क्या है वो यहाँ पर भर देना है। और इसके बाद अन्य इंफॉर्मेशन में भी दोस्तों यहाँ डिटेल देनी, जैसे कि आपको देखिएगा सबसे पहले अन्य सूचना में क्या देना, एज ऑफ मदर इनकम्प्लीट ईयर एट द टाइम, पहले ये पढ़िएगा एक बार। विवाह के समय माता पिता की आयु पूर्व वर्षों में यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। अगर माता पिता का किसी दोबारा शादी हुई, दोबारा शादी की संतान है तो वो डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। संतान के जन्म के समय माता पिता की आयु क्या है वो भरना है। पूर्व विवाह से जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या को भी शामिल किया जाए यदि कोई हो। अगर दोस्तों मान लो आपकी 2 शादियां हुई हैं और इसके बाद पहले शादी से कुछ बच्चे हैं और सेकंड शादी थे, तो वो उस प्रकार की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी, ठीक है ना। और इसके बाद
प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, डॉक्टर या नर्स, या पारंपरिक प्रसव कैसे हुआ, प्रसव रिश्तेदार अथवा अन्य किसके द्वारा प्रसव कराया गया, तो वो भरना है। और इसका प्रसव की प्रक्रिया क्या रही है, स्वाभाविक हुई है। इसके बाद बर्थ वेट, बच्चे का जन्म कितना था, वजन, ठीक है, वो भरना है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने वीक की प्रेगनेंसी थी, वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा यहाँ पर, ठीक है ना, वो भर देना है। ठीक है, गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में डालनी है, कितने हफ्ते, जैसे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 9 चौको 36 मंथ, ठीक है ना। इसके बाद अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ देने होंगे, जैसे एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ देना होगा, देख सकते हैं, जो कि ओनली जेपीजी पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अलाउड है, 8 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप वाटर बिल, गैस बिल, टेलीफोन, गवर्नमेंट ID कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट वोटर ID कार्ड, बैंक अकाउंट, चाइल्ड आधार, गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड, रजिस्टर्ड अलॉटमेंट लेटर, साइंड फैमिली ID, आधार कार्ड, जो भी इनमें से आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं आधार दूंगा यहाँ पर, उसका सबसे आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो छोड़ दें और ब्राउज पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि मैं 21 दिन के अंदर अंदर ये बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हूं, इस वजह से मुझसे बहुत सारे दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। अगर आप 21 दिनों के बाद बच्चे का जन्म दिखाते तब आपसे हो सकता और भी कुछ दस्तावेज मांगे, जैसे कभी SDM का लेटर मांग देता है। अगर आप 21 दिनों के बाद बना रहे हैं तो उस केस में आपको वो सब बनवाना होगा। बट हमारा केस क्या है, मैं 8 दिन के अंदर अंदर ये अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा दस्तावेज नहीं मांग रहे हैं। तो जितने मुझसे मांग रहा है वो मैं अपलोड करूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। स्टैटिक इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आपकी इंफॉर्मेशन सारी सेव हो चुकी है। आपने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी थी ना, वो सारा डिटेल दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। मैंने कुछ चीजें हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। एक बार अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर लें कि सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी गलती है तो अभी आप सुधार कर लें, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो फिर आपका सुधार का कोई भी गुंजाइश नहीं होगा, फिर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आप अभी सुधार कर लें, एक बार जरूर चेक कर लें सारी इंफॉर्मेशन कि बच्चे का नाम का स्पेलिंग वगैरह सही है कि गलत तो नहीं हो गया, कि जन्म तिथि सही है, गलत तो नहीं होगी, टाइम वगैरह सब कुछ एक बार चेक कर ले। इसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के लिए नीचे आना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपकी जो आपने हिंदू वगैरह सब भरा था, जो आपने डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो सब दिखेंगे। आपको सर्टिफिकेट टाइप, प्रमाण पत्र आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश या बोथ, दोनों में चाहते हैं, मैं बोथ पर क्लिक रहने दूंगा और डिक्लेरेशन दूंगा, सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो जैसे दोस्तों मैं सबमिट करता हूं तो प्लीज अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर टू प्रोसीड इट एंड ट्राई अगेन, बोलता अपना सिग्नेचर अपलोड करें, बट यहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब दोस्तों बार बार यही प्रॉब्लम आ रहा है कि प्लीज अपलोड सिग्नेचर। मैंने वहां पर एक बार सिग्नेचर भी अपलोड कर दी। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? जब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे होंगे, रिपोर्ट बर्थ इवेंट कर रहे होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आता है कि प्लीज अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर टू प्रोसीड, जबकि आप चारों स्टेप में कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं मांगता है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो इसके लिए क्या करना होगा, आप अपने प्रोफाइल में सिग्नेचर अपलोड करेंगे। प्रोफाइल में यहाँ पर देखिएगा, आपका प्रोफाइल जिस नाम से बनाया होगा वो नाम देखिएगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी ना प्रोफाइल बनाते समय, वो सारा डिटेल यहाँ पर दिखेगा। आपको नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन सिग्नेचर के एक ऑप्शन दिख रहा है, इसे अपलोड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके रखें, जो कि आप साइज देख सकते हैं, हाइट विड्थ वगैरह देख सकते हैं, इसे अपलोड करना है। तो मैंने सिग्नेचर कर रखे, मैं अपलोड करूंगा। तो देख सकते हैं सक्सेसफुल अपलोड द सिग्नेचर, अपलोड हो चुके, आप सबमिट करना है। अब दोस्तों यहीं पर आपको आना है। तो ड्राफ्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ चुका है और ये ड्राफ्ट पर मेरा एप्लीकेशन पड़ा है। तो इसका मतलब मुझे फॉर्म नहीं भरना होगा, बस ये पेन मुझे दिखा ना एडिट, इसी पर क्लिक करना होगा। फिर से आपका पूरा फॉर्म खुलेगा। आप सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें कि जो भी आपने पहले भरी थी वो सारी भरी या नहीं भरी। अगर कुछ भी कमी है तो उसे दोबारा से भर सकते हैं। अब दोस्तों फिर से मैं उसी पेज पर आ गया हूं। अब देखते हैं सिग्नेचर वाली प्रॉब्लम खत्म हुई है नहीं हुई है। तो उस पर क्लिक करूंगा, सबमिट करूंगा और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सेंड टू दिस वेरिफिकेशन, मेरा एप्लीकेशन भर चुका है। और मेरा दोस्तों अब दोस्तों जब आप वहां पर फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपके पास एक मेल आता है। अभी आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं हुआ है, ध्यान रखें। आपके पास एक मेल आएगा रजिस्ट्रार ऑफिस से, यहाँ पर बोला गया है बर्थ एप्लीकेशन वाइड रेफरेंस नंबर दिस has been successfully submitted to the parent verification. Please verify application detail at this.
द लिंक विल बी एक्सपायर्ड बाय फ्राइडे नवंबर 14 2025 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। बोल रहा है कि अब आपको पेरेंट को ये वेरीफाई करना होगा, इसके लिए एक लिंक प्रोवाइड करेंगे वो लोग, उसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए मैं इसी लिंक पर क्लिक करता हूं। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके फिर मोबाइल और ईमेल दोनों पर एक ओटीपी भेजा गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं पेरेंट की तरफ से जब वेरीफाई आप कर लेंगे ना, पूरा प्रोसेस दोस्तों बदल चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है। तो ये आपकी पूरी लीगल इंफॉर्मेशन फिर से खुल जाएगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है, तो आपको ध्यान ये रखना है। और इसके बाद अब आपको लीगल इंफॉर्मेशन कंफर्मेट करनी है, कंफर्मेशन करनी है कि सब कुछ सही है या कुछ गलत तो नहीं है। अब आपको कंफर्म करना है। जब पेरेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक मेल जाता है, उसे कंफर्मेशन करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर जो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ कंफर्म करना होगा। एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। अब दोस्तों आपका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन भरा है। आपको दोस्तों एक मेल फिर आया होगा कंफर्मेशन का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे बर्थ रजिस्टर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर बर्थ सर्टिफिकेट आ चुका है और यहाँ बोला गया है योर बर्थ एप्लीकेशन वाइड रेफरेंस नंबर दिस हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेट। ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा। Once the event will be get registered approved, the same will be communicated through email। जैसे आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म भर चुका है, जैसे अप्रूवल मिलेगा वहां से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसी ईमेल पर दोस्तों भेज दिया जाएगा। ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट पूर्ण प्रक्रिया हुई है। देखना आप अधूरा कहीं फॉर्म तो नहीं भर रहे। तो इस प्रकार से पूरा पूर्ण बर्थ सर्टिफिकेट इस प्रकार से बनता है जैसा कि मैंने बताया है। मैं स्टेटस भी आपको चेक करके दिखा देता हूं। इसके लिए फिर से आपको अपने बर्थ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो जब आप बर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं और सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, रिपोर्टेड फॉर बर्थ, सबमिटेड बाय दिखेगा, कब सबमिट किया है, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर सर्विसेज वाले में तीर लगाना, इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फ्लो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा एप्लीकेशन फ्लो दिखा रहा है। लीगल इंफॉर्मेशन भरी थी हमने, स्टैटिकल लीगल स्टैटिकल सेंड टू पेरेंट फॉर कंफर्मेशन वो भी कर दिया और सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रार, ये पूरा एप्लीकेशन दिख रहा है। ऐसे आप स्टेटस भी देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आपका फाइनल प्रॉपर तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म भर चुका है। आपको वेट करना है और आपका जैसे सचिव के द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है आपको ईमेल पर वेरीफाई किया जाएगा। ईमेल पर बताया जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है और आपको ईमेल पर ही आपका बर्थ भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने लाइव प्रक्रिया सीख ली है कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे आवेदन किया जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर 21 दिनों से ज्यादा टाइम हो चुका है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड और बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।